हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 5 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, ईयर एंड वेदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास तक ऑलरेडी, ये हमारा डे 4 है और पिछले क्लास तक हम लोगों ने पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग आज इसका क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। इन सभी चीजों को हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है कि ये सारी चीजें क्या होंगी। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें नाम लिखना है। पहला क्या है, द गैस बी ब्रीथ इन। मतलब कि वैसे उस गैस का नाम लिखना है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, उस गैस का नाम लिखा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सभी को पता होगा कौन सा गैस है, वो होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन। दूसरा, द गैस बी ब्रीथ आउट। ठीक है, नहीं इसमें होगा, देखिए वैसे गैस का नाम लिखा है जिसे हम लोग ब्रीथिंग के समय अंदर लेते हैं। तो हम लोग बहुत सारा गैस लेते हैं ना, जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड होगा, और भी अदर गैसेस होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, द गैस बी ब्रीथ आउट। हम लोग सांस से जो गैस छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा गैस होता है, तो सांस से हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ठीक है। द प्रोसेस इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। यानी कि वैसे प्रोसेस का नाम लिखना है जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको क्या नाम है, हम सभी को पता होना चाहिए। उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द गैस विच आर प्रेजेंट इन एयर। हवा में कौन कौन से गैस होता है, इसमें ऑक्सीजन ही रहने दीजिए। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। हवा में तो हवा में सारी गैस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, मेनली गैस नाम लिखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हो जाएगा हमारा अदर गैसेस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। इन सारी चीजों को हम लोग को डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशन के साथ में इसे लिखना है। एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में क्या लिखेंगे हम सभी, एटमॉस्फेयर लिखना है। एटमॉस्फेयर,
आइए एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या लिखना है? इट इज अ thin layer of gases and air surrounding our earth। यानी कि ये क्या है? यह एक पतली सी लेयर है जिसमें गैस और हवा मौजूद होती है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 का 1 का आंसर हो गया। ठीक है। एटमॉस्फेयर का दूसरा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग के बारे में लिखना है। तो आइए ब्रीथिंग हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ब्रीथिंग के बारे में inhaling and exhaling the air from atmosphere is called breathing। ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? which process green plant make their own food is called फोटोसिंथेसिस। फिर आइए हमारा 3 नंबर है एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर एयर प्रेशर में क्या होगा? चलिए लिखते हैं। when we blow a football bladder excess air the football is touched
it happened because एयर प्रेशर। क्या कहा गया कि एयर प्रेशर के बारे में लिखना था, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि जब हम किसी फुटबॉल के ब्लेडर में एयर को भरते हैं, वो भी एक्सेस एयर, जब ज़्यादा एयर भर जाता है तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल फट जाएगा। तो ये क्यों फटता है, तो ये फटता है एयर प्रेशर के कारण से। ठीक है, यही क्या होता है, एयर प्रेशर होता है। चलिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम सभी को करना है। आइए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why does air inflate things? Because its quality. Influx. Occupy space is quality of एयर, यानी कि जगह को घेरना ये एयर की क्वालिटी है, गुण है। Why does air exert pressure? Because its quality. गिव 3 यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का 3 यूजेस। तो पहला क्या होगा, बैलून, बैलून हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, फुटबॉल, कार एंड बाइक टायर। ठीक है। फोर्थ नंबर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ लिफ्ट पंप वर्क, एक्सप्लेन। प्रिंसिपल ऑफ सकिंग, प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। हवा के दबाव के कारण पंप में जो है पानी ऊपर आता है। नेम द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर। हवा में कौन कौन गैस प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा मात्रा में उसका नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए छोड़ते हैं, या फिर चलिए लिख देते हैं। आप क्यों कहिएगा कि सर ने नहीं बताया। हवा में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड द एक्सपायर्ड एयर। देखिए, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, बना के लाना है। आप सभी को कॉपी में ट्राई करना है। ऐसे हम इसे अगले क्लास में बता देंगे, क्योंकि एक होमवर्क के लिए रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखेंगे। फिल अप द ब्लैंक्स। आइए फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है। The active gas which help in burning is called। ऑक्सीजन। एक्टिव गैस जो बर्निंग में सहायता है, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को
छोड़ता है। देयर इज नो एटमोस्फेयर इन स्पेस, स्पेस में कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस सो इट इज कैन इन्फ्लेक्ट थिंग्स, inflate things. Air has weight, so it definitely exert. Air has weight, so it definitely exert pressure. Pressure. Inspired air is rich in atmosphere. तो ये रही आपकी कुछ क्वेश्चन आपके कंप्लीट। 2 क्वेश्चन नीचे और रह गया ना। एक्सपायर्ड एयर इज रिच इन, एक्सपायर्ड एयर कहाँ होता है? एक्सपायर्ड एयर रिच इन एटमोस्फेयर। इट इज डैश प्रेशर विच पुश इज द लिक्विड थ्रू अ साइफोन। कौन सा एयर होता है जो लिक्विड साइफोन वाला मशीन बताया था ना, उसमें तो ये 2 आपको खुद से बनाना है और ये एक फन टाइम एक्टिविटी है जो आप लोग घर पे कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट। चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट। कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।